This meeting is being recorded. ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टास्क था, नेक्स्ट जो हम लोग का टास्क है, वो क्या था हमारा यहाँ पे कि जो हम लोग का बताया गया था क्लास में कि हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इमेज प्रॉब्लम या मेथड ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये है हम लोग यहाँ पे कि ये है बेसिकली जो एक्चुअल मेथड से हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेल स्क्वायर v इक्वल माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन हम लोग को रहता है, डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन आपको मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करोगे। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं अभी तक हम लोग यहाँ पे, उसका एप्लीकेशन देखें हम लोग यहाँ पे। तो इसी का ही अल्टरनेट मेथड है हम लोग यहाँ पे, मेथड ऑफ इमेज। ठीक है, इसी का ही एक अल्टरनेट मेथड है, मेथड ऑफ इमेज। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन यूनिकनेस थ्योरम। तो ये क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि इफ पोटेंशियल ऑन ए क्लोज बाउंड्री इज गिवन। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सरफेस या स्फीयर के केस में देखते थे कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी नॉट आता है तो बोलते थे कि पोटेंशियल इन साइड हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिक वैल्यू, तो वही उसी को हम लोग यहाँ पे यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि if potential on a closed boundary is given then potential at any point inside the boundary is unique। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज बाउंड्री पे पोटेंशियल गिवन रहेगा तो इन साइड हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे यूनिक होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का यूनिकनेस थ्योरम है हम लोग यहाँ पे। तो ये जस्ट हम लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यूनिक हो जाएगा इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिक हो जाएगा और फोर्स हम लोग यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा हम लोग यहाँ पे कि इफ वी चेंज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले से चेंज कर दो, कीप इन माइंड दैट बाउंड्री पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जीरो होना चाहिए या बाउंड्री पे पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री पे पोटेंशियल कुछ दिया होगा हम लोग यहाँ पे। देन वी और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बाउंड्री विल नॉट चेंज। तो इसका एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड नॉलेज है हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल देखिए हम लोग यहाँ पे, और आपको सिचुएशन को समझना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे इमेज प्रॉब्लम से, ठीक है, जो लेंदी प्रॉब्लम होगा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, उसको हम लोग यहाँ पे इजीली क्विकली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे दिया है इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ठीक है, इसको आपको समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, और इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, लेट्स से ये हम लोग का सीट है। ठीक है, हमको पता है हम लोग यहाँ पे इसका जो सीट इस तरीके से है बेसिकली, तो इसका मैं ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ सीधा हम वाला। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट इन लेंथ है, राइट, इस तरीके से इनफाइनाइट इन लेंथ है। ओके, ये इनफाइनाइट इन लेंथ है, इनफाइनाइट इन लेंथ है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे एक हम लोग यहाँ पे चार्ज, ठीक है, लेट्स से क्यू रखा है, राइट। तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है, फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इनफाइनाइट होगा तो कंडक्टिंग सीट होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और इंसुलेटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा बाई एक साथ एक साइड आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आपको पता है हम लोग यहाँ पे। तो अब बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि ये कंडक्टिंग सीट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज, ठीक है, फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू। क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ये आपको पूछा जा रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखना कैसे ये बहुत इजीली साइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अब आपको कुछ नहीं दिया, सीधा बोला है कि यहाँ पे, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि, ठीक है, पहला चीज़ तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसमें क्या चार्ज है, ठीक है, सिग्मा है या जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो आपको बोला नहीं गया है। उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बोला गया ये कनेक्टिंग सीट है और फोर्स चीज़ पे फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए मेथड ऑफ इमेज बहुत ही यूजफुल होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, ठीक है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ऐसे हो, यहाँ पे इस तरीके से हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो, तो नॉन यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे, या नॉट पता भी नहीं है हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। तो सिंप्लीफाई, ठीक है, तो ये मेथड ऑफ इमेज क्या करता है हम लोग यहाँ पे, तो मेथड ऑफ इमेज विल सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, जो भी आप फोर्स फाइंड आउट किए थे या जो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, वो सिर्फ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग को आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग।
ठीक है, तो ये क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि ये इनफाइनाइट कनेक्टिंग सीट है हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या किया हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया हम लोग यहाँ पे एक साइड से। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड है, तो बेसिकली ये इनफाइनाइट कनेक्टिंग सीट के इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे जहाँ पे ग्राउंडेड किया है, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या है, ठीक है, जीरो है। ग्राउंडेड करने का मतलब वही है हम लोग का। तो मेथड ऑफ इमेज क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो भी कंडक्टिंग सीट दिया है आपको, ठीक है, तो उसके जो बाउंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जीरो दिया हम लोग यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे वो रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना रहेगा हम लोग यहाँ पे कि इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इमेज प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि ये जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे सीट दिया है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो पोटेंशियल वाला एक बाउंड्री मान लेंगे, जस्ट बाउंड्री। तो ये दिस इज ए बाउंड्री ऑफ जीरो पोटेंशियल। कितना सिंपल हो जाएगा देखना हम लोग, दिस इज जीरो पोटेंशियल बाउंड्री। ठीक है, सो दिस इज जीरो पोटेंशियल बाउंड्री। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो भी डी डिस्टेंस पे, ठीक है, अभी ये कैसे आएगा एग्जैक्टली बता दूंगा आपको। डी डिस्टेंस पे जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू था, सिमिलरली इधर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पे एक इमेज चार्ज आ जाएगा। दिस इज द रियल चार्ज। और उसके बाद सिमिलरली ये बाउंड्री के इधर हम लोग यहाँ पे एक इमेज चार्ज आ जाएगा हमारे पास यहाँ। तो जो जिसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू। तो ये हमारा इमेज चार्ज है। तो अब आपको पता है हम लोग यहाँ पे इस चार्ज पे क्या फोर्स होगा, पता फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, तो फोर्स ड्यू टू ओनली इमेज चार्ज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू विल बी, फोर्स ऑन चार्ज क्यू विल बी क्या हो जाएगा देखो, के चार्ज क्यू, राइट। और ये चार्ज हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू, वो विल से वो डायरेक्शन बता रहा है हम लोग यहाँ पे, इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज, ये इधर लगेगा हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स। तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा, दिस इज डी एंड दिस इज डी। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2D। देखो कितना ईजी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फोर्स हो गया तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना ईजी हो गया देखो, अभी हमको अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ना आपको इंटीग्रेशन करना है, ना आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, और सीधा आप यहाँ पे, ठीक है, जो भी बाउंड्री आपको दिया था वहाँ पे पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जीरो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। और एक हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज हम लोग यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम लोग। तो जो फोर्स हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये डिस्टेंस डी ही होगा और ये चार्ज प्रीवियस चार्ज माइनस क्यू होगा ना, वो भी हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे दिखाया गया था हम लोग यहाँ पे। तो इमेज चार्ज, ठीक है, अब देखना हम लोग यहाँ पे कि इमेज चार्ज, ठीक है, इमेज चार्ज हैव ऑपोजिट साइन, हैव ऑपोजिट साइन। तो टू मेक पोटेंशियल एट बाउंड्री जीरो, है ना, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे सोच सकते होंगे पोटेंशियल एट यहाँ पे जीरो क्यों हो जाएगा, देखो के क्यू बाई डी और माइनस के क्यू बाई डी, तभी जीरो हो जाएगा पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे उसका चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होना चाहिए हम लोग यहाँ पे कि अपोजिट साइन क्यों होना चाहिए, टू मेक पोटेंशियल एट बाउंड्री जीरो, टू मेक पोटेंशियल एट बाउंड्री जीरो। तो इसका मेथड क्या है, देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये तो आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि कैसे हम लोग यहाँ पे आपको एक ओवर भी दिया कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसे होता है वो आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चंस को आप समझ पाओ कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम लोग यहाँ पे और किस तरीके से उसको आपको डील करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि मेथड क्या है, मेथड क्या है यहाँ पे सॉल्व करने का प्रॉब्लम को। पहला है रिप्लेस द कंडक्टर बाई एन इमेजिनरी एंड एक्सटेंडेड बाउंड्री। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे रिप्लेस द कंडक्टर बाई एन इमेज बाई एन इमेजिनरी एंड एक्सटेंडेड बाउंड्री। सेकेंड है हम लोग यहाँ पे कंसिडर इमेज चार्ज फॉर ईच रियल चार्ज, कंसिडर इमेज
चार्ज फॉर ईच रियल चार्ज। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ठीक है, डिस्टेंस और चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे। पहले तो क्या है मेथड हम देखो हम लोग, जैसे हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग प्लेन दिया है, ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर है ये, ठीक है, प्लेन है मतलब इस तरीके से प्लेन है, आपको पता होगा इसका व्यू हम लोग यहाँ पे है ना इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, दिस इज कंडक्टिंग प्लेन, कंडक्टिंग प्लेन। और इससे हम लोग यहाँ पे क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि टी डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू है, अभी जो हम लोग यहाँ पे दिया था हम लोग, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल दिस इज, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ग्राउंडेड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज़ तो क्या करने का है, यहाँ पे जो एग्जांपल है हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राउंडेड होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, जो कंडक्टिंग प्लेन, या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सरफेस एंड पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक आपके पास सरफेस यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टिंग प्लेन, एंड आपके पास पॉइंट चार्ज है, ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए बोला गया है मेथड ऑफ इमेज में, कि जो भी यहाँ पे कनेक्टिंग प्लेन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री से मैं रिप्लेस कर दूंगा, राइट। और क्या करूँगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पे रहेगा, जैसे ये डी डिस्टेंस पे एक चार्ज है हम लोग यहाँ पे, तो इधर समथिंग वो डिस्टेंस हम लोग फाइनल करेंगे, उस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे एक इमेज चार्ज आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे क्यू प्राइम बोल रहा हूँ, जिसका साइन अपोजिट होगा, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये एक्स मेरे को फाइंड आउट करना है, हालांकि एक्स इक्वल टू डी आएगा, अभी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल बाउंड्री, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी जीरो पोटेंशियल बाउंड्री, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि जो एक्स है बेसिकली ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे इमेज चार्ज आएगा बाउंड्री से, वो इक्वल टू डी आ जाएगा, और जो क्यू प्राइम का वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ दिस चार्ज आएगा। ये अभी हम लोग यहाँ पे ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक चार्ज था, लेट्स से अभी हम लोग यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से है कि आपके पास, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे प्लेन है, और यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q1 है, और फिर एक्स्ट्रा डी डिस्टेंस पे एक चार्ज हम लोग के पास Q2 है। तो उस केस में क्या होगा बताओ। तो अगर देखो क्या बोला है कि जितना भी हम लोग यहाँ पे क्या है, एक इमेज जितना भी जो रिप्लेस द कंडक्टर बाई इमेजिनरी बाउंड्री, और जितना भी चार्ज रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे उसका इमेज चार्ज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व इस तरीके से जाएगा। इसको सबसे पहले मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री ले लूंगा, तो डी डिस्टेंस पे एक चार्ज Q1 है, उसके बाद फिर उससे डी डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारे पास Q2 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिमिलरली इधर भी हम लोग यहाँ पे डी एक कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्राइम हो जाएगा, और फिर डी डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग फाइनल करेंगे ये Q2 प्राइम हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन हो गया हम लोग यहाँ पे कि एक क्या 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 दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है, या सरफेस एंड पॉइंट चार्ज, ये आपको दिया हम लोग यहाँ पे। सेकंड जो हो गया हम लोग सिचुएशन हम लोग यहाँ पे है, जो मेथड ऑफ इमेज जो हम लोग का वेरी यूजफुल होगा वो हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज। ये क्या हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एंड, ठीक है, पॉइंट चार्ज था हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। अभी पहले क्या दिया रहता था, किसी जगह पे पोटेंशियल दिया रहता था, या बोलता कि इस रीजन में पोटेंशियल जीरो है, इस तरीके से, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता था। अभी वो सब चीज़ नहीं दिया है जी आप। तो उस केस में, ठीक है, आपके पास पॉइंट चार्ज है, और हम लोग यहाँ पे जो सिचुएशन हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो ग्राउंडेड है, और यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से इसका जो ये इसका रेडियस है ना, ये हमारे पास इसका रेडियस है R। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो गया, ग्राउंडेड हो गया मतलब बाउंड्री पे, और इससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस स्फीयर से हम लोग यहाँ पे ए डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारे पास क्यू रखा है,
तो अभी उस पे फोर्स या ये कुछ भी चीज़ें हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा कि ये जो चार्ज क्यू है एक इमेज चार्ज हो जाएगा, लेट्स से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। वो एक्स कितना होगा अभी फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे एक क्यू प्राइम चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम पूरा ये रिप्लेस हो जाएगा। जो भी ये सरफेस था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्फीयर था, उसको हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इमेजिनरी बाउंड्री इस तरीके से मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्फीयर है। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्यू डिस्टेंस पे एक चार्ज है, तो हम सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक अलग चार्ज क्यू प्राइम आ जाएगा। एक्स और क्यू प्राइम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये स्फीयर के लिए, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जब प्लेन के लिए एक्स और क्यू प्राइम, ठीक है, आप भी देखेंगे बहुत ईजी है, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है एक्स, मतलब जितना डिस्टेंस पे हमारा रियल चार्ज है उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज होगा। जितना इमेज चार्ज का जो वैल्यू है, ठीक है, इमेज चार्ज का, वो रियल चार्ज का हम लोग यहाँ पे अपोजिट होगा, साइन में मैग्नीट्यूड उतना होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब प्लेन के केस में, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से प्लेन दिया रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा हम लोग यहाँ पे। और दो टाइप का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर और एक हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। तो पहले देखता हूँ हम लोग यहाँ पे कि नंबर ऑफ इमेज कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है प्लेन के केस में, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज, तो ये बेसिकली हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जैसे एक प्लेन इस तरीके से है और एक से ज़्यादा प्लेन है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड है इस तरीके से, और एक इधर से हम लोग यहाँ पे प्लेन है। तो दो प्लेन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि दोनों ऐसे भी हो सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो प्लेन हम लोग के पास है, यहाँ पे एक चार्ज होगा। तो कितने नंबर ऑफ इमेज होंगे, तो देखो इसका इमेज इधर बनेगा, इसका इमेज इधर भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे तीन इमेज चार्ज हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक से ज़्यादा प्लेन है, दो प्लेन है लेट से, और उनके बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है हम लोग का। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल क्या हो जाएगा, बेसिकली 360/थीटा -1। क्योंकि अभी देखिए जैसे हम लोग का 5/2 है, तो एक तो ये चार्ज होगा ना, और बाकी जो तीन चार्ज हो जाएगा वो तुम्हारा इमेज चार्ज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज होगा 360/थीटा -1। एग्जाम्पल के लिए भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, या जो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो एंगल होगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो जो भी एंगल हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दो, अगर हमारे पास कंडक्टिंग प्लेन है तो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दो कंडक्टिंग प्लेन है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो दो कंडक्टिंग प्लेन है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर एंगल का वैल्यू इस तरीके से, जैसे π/2 π/3 है ना, इस तरीके से, तो लेट्स से, ठीक है, इफ एंगल इज, इस π/n, इस फॉर्म में देखते हैं हम लोग पाई के फॉर्म, है ना, जैसे थीटा इज बेसिकली थीटा इज इक्वल टू π/n, है ना, जैसे π/2 π/3 इस तरीके से। तो जो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, दिस विल बी 360 और डिवाइड बाई π/n -1, ठीक है। तो हम लोग 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रेडियन में हम लोग यहाँ पे 2 पाई, राइट। तो बेसिकली नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जब आप पुट करोगे तो 2 पाई, ठीक है, अपॉन π/n, ठीक है, -1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2n-1। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा गया है जी हम लोग का, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग नंबर ऑफ इमेज में, अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे एन है, एन इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 1, बेसिकली कितना हो जाएगा, 3। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लेट्स से π/3 है, दोनों के बीच एंगल, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग यहाँ पे जस्ट जनरल था हम लोग यहाँ पे, तो कैसे रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, है ना। तो अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक ही दो प्लेन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, कोई भी एंगल नहीं हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ। ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिट, है ना, 360/थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा।
तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इमेज चार्ज होंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताएं कि अगर मेरे पास, ठीक है, दो प्लेन है, लेट्स से ये प्लेन है, एक कंडक्टिंग प्लेन है और ये भी कंडक्टिंग प्लेन है, दोनों एक दूसरे के साथ पाई 90 डिग्री पे है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज, अगर मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज है, दिस इज द, ठीक है, रियल चार्ज आरसी, तो इमेज चार्ज कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इससे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी मान लेंगे, ये वाला पॉइंट इसको इमेजिनरी मान लेंगे, तो एक बाउंड्री ये वाला हो गया इमेजिनरी बाउंड्री, एक इसको भी इमेजिनरी बाउंड्री मान लेंगे, तो ये भी हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इससे हम लोग यहाँ पे क्यू डिस्टेंस पे, ये डी डिस्टेंस पे ये था, तो इसके माइनस डी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा। इससे हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे एक चार्ज है हम लोग यहाँ पे क्यू, तो इधर भी एक चार्ज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इमेज हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे भी एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू आ जाएगा हम लोग का, इसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो एक आ जाएगा Q1, एक हो जाएगा Q2, ठीक है, और ये Q3, तो ये नंबर ऑफ इमेज चार्ज हो जाएगा। अब ये सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा इस तरीके से, आपका जो है कंडक्टिंग प्लेन वाला एक सिस्टम इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ना यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, कुछ दिया है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मान लेंगे, सिर्फ एक ही चार्ज यहाँ पे दिया है, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज पूछेगा ड्यू टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, तो उसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ये वाला प्रॉब्लम में, और फोर्स आपको पता है चार्ज अगर इस तरीके से स्क्वायर वाला क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में हम लोग कूलम्ब लॉ से किए थे कि यहाँ पे, ठीक है, तीन चार्ज हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज वेक्टर जो फॉर्म से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टोटल सम रिजल्टेंट फोर्स, तो वो प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग प्लेन में, देखेंगे कि डिस्टेंस जो कितना होगा, और ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्स चीज को जो मैं आपको डी बताया था और चार्ज का वैल्यू वो कैसे होगा, तो बहुत ईजी हम लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग प्लेन। आपको कुछ चीज़ें बस माइंड में रखना है, इसीलिए ये चीज़ें हम लोग को प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग को जा रहे हैं, नहीं तो मैं तुमको डायरेक्टली बता दूंगा कि हाँ ये इतना होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो भूल जाओगे तो डायरेक्टली आप फाइंड भी कर सकते हो, बहुत ईजी है हम लोग आप, ठीक है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको समझ में आना चाहिए। कंडक्टिंग प्लेन, तो क्या हो जाएगा, हमको फाइंड आउट करना है लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमको लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज हमको फाइंड आउट करना है हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेन है, यहाँ से एक रियल चार्ज है डी डिस्टेंस पे क्यू, तो ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड है, तो ग्राउंडेड है मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये V इज इक्वल जीरो पोटेंशियल वाला है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली इसको प्रॉब्लम को रिप्लेस कैसे हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने के लिए जो भी ग्राउंडेड ये प्लेन था उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री ले लेंगे इस तरीके से, राइट, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इधर से, ठीक है, क्यू डिस्टेंस पे जो चार्ज था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज होगा, दिस इज द रियल चार्ज, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे एक इमेज चार्ज होगा क्यू प्राइम, तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू और क्यू प्राइम का वैल्यू। तो पता है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, एट दिस पॉइंट पे लेट्स से ये जो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे तो एक पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट पी, तो वहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं इसके कारण और इसके कारण, तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट्स से ये अगर हम लोग पास जेड है तो डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसके कारण भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पी वन इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एट पी वन इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एट पी वन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के क्यू बाई डी, ठीक है, प्लस के क्यू प्राइम बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे,